आखिर कौन थे भारत के सबसे शक्तिशाली राजा? क्या सिर्फ तलवार चलाने वाला ही शक्तिशाली होता है, या वह जो अपने लोगों के दिलों में राज करे? लेकिन आज हम सिर्फ नाम नहीं जानेंगे, आज हम उन राजाओं की जिंदगी के अंदर उतरेंगे, उनकी लड़ाइयों को महसूस करेंगे, उनके फैसलों को समझेंगे और जानेंगे कि असली ताकत क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे राजा की जिसका नाम सुनते ही स्वाभिमान, बलिदान और जिद याद आती है, महाराणा प्रताप। कल्पना कीजिए, एक राजा जिसके पास सब कुछ था, महल, सेना, वैभव, लेकिन एक दिन सब छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके सामने एक सवाल था, झुकना है या टूट जाना है। मुगल सम्राट अकबर ने उन्हें कई बार संदेश भेजा कि बस एक बार सिर झुका दो और सब कुछ वापस मिल जाएगा। लेकिन महाराणा प्रताप के लिए राज नहीं, सम्मान बड़ा था। फिर आया हल्दी घाटी का युद्ध। एक तरफ अकबर की विशाल सेना, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सीमित ताकत। लेकिन यहां संख्या नहीं, हौसला लड़ रहा था। युद्ध इतना भयंकर था कि धरती खून से लाल हो गई। इसी युद्ध में उनका सबसे वफादार साथी चेतक घायल हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपने राजा को बचाया, नदी पार करवाई और वही अपनी अंतिम सांस ली। सोचिए, एक राजा जिसने अपने राज्य के लिए जंगलों में रहना स्वीकार किया, अपने परिवार को भूखा देखा, लेकिन कभी झुका नहीं। यही असली शक्ति है। अब आगे बढ़ते हैं उस राजा की ओर जिसने न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक सपना देखा, चंद्रगुप्त मौर्य। ये कहानी किसी राजकुमार की नहीं, बल्कि एक साधारण बालक की है जिसके अंदर आग थी। बचपन में उसने अपनी मां का अपमान देखा और उसी दिन ठान लिया कि वो इतना शक्तिशाली बनेगा कि कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सके। लेकिन अकेले ये संभव नहीं था। तभी उसकी मुलाकात हुई आचार्य चाणक्य से। चाणक्य ने उसमें वह देखा जो दुनिया नहीं देख पाई। फिर शुरू हुई तैयारी, सालों तक की कठिन साधना, युद्ध का अभ्यास, रणनीति की शिक्षा। धीरे धीरे चंद्रगुप्त ने अपनी सेना तैयार की और फिर एक एक करके अपने दुश्मनों को हराना शुरू किया। नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका और मगध पर अधिकार कर लिया। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जब सिकंदर का सेनापति भारत की ओर बढ़ रहा था, तब चंद्रगुप्त ने उसे भी चुनौती दी। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये भारत की एकता की लड़ाई थी। और इसी लड़ाई ने एक ऐसे साम्राज्य को जन्म दिया जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया। अब बात करते हैं एक ऐसे राजा की जिसकी कहानी शक्ति और परिवर्तन दोनों की मिसाल है, सम्राट अशोक। अशोक एक ऐसा नाम जो शुरू में डर का प्रतीक था। वो एक महान योद्धा था, लेकिन उसके अंदर एक कठोरता भी थी। कहा जाता है कि सत्ता पाने के लिए उसने अपने ही भाइयों का वध कर दिया। उसके लिए जीत सबसे जरूरी थी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। फिर आया कलिंग युद्ध, इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक। लाखों लोग मारे गए, जमीन लाशों से भर गई, नदियां खून से बहने लगी। जब युद्ध खत्म हुआ, अशोक जीत चुका था। लेकिन जब वो रणभूमि पर चला और उसने चारों तरफ विनाश देखा, तब कुछ बदल गया। वो पहली बार टूटा। एक सम्राट जिसने सब कुछ जीत लिया था, वो अपने ही किए पर पछता रहा था। उसी क्षण उसने निर्णय लिया, अब तलवार नहीं उठाएगा, अब युद्ध नहीं करेगा, अब वो लोगों के दिल जीतेगा। और यहीं से शुरू हुआ उसका दूसरा जीवन। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, शांति का मार्ग चुना और अपने पूरे साम्राज्य को करुणा, धर्म और न्याय पर चलाया। एक राजा जो पहले डर से राज करता था, अब प्रेम से राज करने लगा। अब तक आपने 3 ऐसे राजाओं की कहानियां देखी जिन्होंने शक्ति को 3 अलग अलग रूपों में जिया। लेकिन इतिहास अभी खत्म नहीं हुआ है।
क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं उन दो राजाओं की जिनके सामने दुनिया के सबसे बड़े विजेता भी ठहर गए। सबसे पहले बात करते हैं किंग पोरस की। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया एक नाम से कांप रही थी, सिकंदर। वो जहां जाता जीतता चला जाता। एक एक करके बड़े बड़े साम्राज्य उसके सामने झुकते चले गए और फिर वो भारत की सीमा पर पहुंचा। यहां कई राजाओं ने बिना लड़े ही हार मान ली, लेकिन एक राजा ऐसा था जिसने कहा, झुकना मुझे नहीं आता। वो था पोरस। उसकी सेना छोटी थी, उसके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उसके अंदर जो था वो सबसे बड़ा था आत्मसम्मान। जब युद्ध शुरू हुआ तो पोरस ने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया। उसने सिकंदर की विशाल सेना को रोककर दिखा दिया कि शक्ति केवल संख्या में नहीं होती, साहस में होती है। युद्ध भयंकर था, लेकिन असली जीत तब हुई जब सिकंदर ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? और पोरस ने जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। उस एक जवाब ने सिकंदर को झुका दिया। उसने न केवल पोरस को उसका राज्य वापस दिया, बल्कि उससे दोस्ती भी कर ली। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये आत्मसम्मान की जीत थी, जिसने दुनिया के सबसे बड़े विजेता को भी प्रभावित कर दिया। अब बात करते हैं उस राजा की जिसे आज भी लोग श्रद्धा से याद करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज। एक ऐसा समय था जब मुगल और विदेशी शक्तियां भारत पर अपना राज जमाने की कोशिश कर रही थी। लोग डर में जी रहे थे और ऐसे समय में एक युवा खड़ा हुआ जिसने कहा, अब नहीं। वे थे शिवाजी महाराज। उन्होंने बचपन से ही युद्ध और धर्म का ज्ञान लिया, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी सोच थी। उन्होंने समझ लिया था कि सीधी टक्कर में बड़ी सेना को हराना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने चुनी एक अलग राह, गुरिल्ला युद्ध। अचानक हमला करना, दुश्मन को संभलने का मौका ना देना और फिर गायब हो जाना। यह रणनीति इतनी प्रभावशाली थी कि बड़ी बड़ी सेनाएं भी उनके सामने बेबस हो जाती थी। लेकिन उनकी महानता सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं थी। वो एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने राज्य में हर धर्म का सम्मान किया, महिलाओं की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और अपनी प्रजा को परिवार की तरह माना। कहा जाता है कि जब दुश्मन की सेना भी उनकी वीरता और न्याय को देखती थी तो उनके मन में भी सम्मान आ जाता था। अब सवाल आता है, इन पांचों में सबसे शक्तिशाली कौन था? क्या वह महाराणा प्रताप थे जिन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा, या चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने शून्य से साम्राज्य खड़ा किया, या सम्राट अशोक जिन्होंने खुद को जीतकर दुनिया को जीता, या पोरस जिसने सिकंदर को भी झुका दिया, या फिर शिवाजी महाराज जिन्होंने बुद्धि और साहस से एक नई शक्ति खड़ी की? सच्चाई यह है, शक्ति एक नहीं होती, शक्ति कई रूपों में होती है। किसी के लिए शक्ति तलवार है, किसी के लिए आत्मसम्मान, किसी के लिए बुद्धि और किसी के लिए त्याग। अगर आप युद्ध की ताकत देखें तो शायद महाराणा प्रताप सबसे आगे होंगे। अगर आप रणनीति और साम्राज्य निर्माण देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगर आप आत्मविजय देखें तो अशोक। अगर आप साहस देखें तो पोरस। और अगर आप संतुलन देखें, युद्ध, नीति, धर्म और नेतृत्व का, तो शायद शिवाजी महाराज। लेकिन अंत में सबसे शक्तिशाली वही होता है जो अपने समय को बदल दे, और इन पांचों ने अपने अपने समय को बदल दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके अनुसार इन पांचों में सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि इतिहास केवल पढ़ने की चीज नहीं है, उसे समझना पड़ता है।